जा रही है। मंदिरों पर 10% टैक्स लगाया गया है। टैक्स लगाने के फैसले पर भड़की है बीजेपी। सनातन विरोधी फैसला बताया है। आपको ये बता दें कि सिद्धा सरकार ने ये विधेयक पास किया है जिसके तहत उन मंदिरों से 10% कर एकत्र करने का अधिकार दिया जाता है जिनका राजस्व 1 करोड़ से ज्यादा है। वहीं 1 करोड़ से कम राजस्व वाले मंदिरों पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। इसे सनातन विरोधी करार दिया है बीजेपी ने। अमित मालविया की तरफ से ये बयान सामने आया है, ये ट्वीट सामने आया है। हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है, ये अमित मालविया ने कहा है। आपको बता दें कि सिद्धा सरकार ने ये विधेयक पास कराया है विधानसभा में जिसके तहत जो मंदिर जहां पर दान कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का आता है उनको 10% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि इससे कम पर 5% टैक्स मंदिरों को देना होगा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मंदिरों पर लगे टैक्स का विरोध किया है। कर्नाटक में जजिया टैक्स, ये कहना है स्वामी चक्रपाणी महाराज का, और कहा कि मंदिरों पर टैक्स का फैसला वापस हो, देश भर में आंदोलन करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अब कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, ये सुनवाते हैं आपको। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के मंदिरों पर जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। नया सरकार की जो घोषणा हुआ है, नया कर्नाटक की सरकार की तरफ से जो फतवा जारी हुआ है, उसमें यह हुआ है कि मंदिरों पे अगर 1 करोड़ रुपया चढ़ाया जाएगा तो उसमें से 10 लाख रुपया सरकार का होगा। यानी आप देखिए कि एक तरफ तो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे ये कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण करते आई है, और दूसरी तरफ जो है हमारे हिंदुओं से जजिया कर वसूल रहे हैं। तो ये हालात है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम तमाम देश के तमाम कर्नाटक के मंदिर आश्रमों को ये निवेदन कर रहे हैं, और मैं खुद संत महासभा के अध्यक्ष, हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं। सरकार कर्नाटक की जल्द से जल्द इसको वापस ले। सत्यपाल मलिक के घर और दफ्तर पर सीबीआई की रेड। किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कैम में ये एक्शन। दिल्ली समेत 30 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। सत्यपाल मलिक पर 300 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप है। किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट की फाइल पास करने के दौरान हुआ फर्जीवाड़ा। छापेमारी के बाद सत्यपाल मलिक ने किया ट्वीट, लिखा मुझे बेवजह किया जा रहा है परेशान, मैं छापों से घबराऊंगा नहीं। ईडी ने केजरीवाल पर फिर सम्मन जारी किया है। पूछताछ के लिए 26 फरवरी को बुलाया है। अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने दर्ज की करीब 164 के बयान के आधार पर के कविता को किया गया तलब। सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को भेज सकती है समन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, शराब घोटाले को लेकर जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज जब ईडी समन भेजती है तो इस्तीफा तो दूर की बात, भ्रष्टाचारियों को कट्टर ईमानदार बताते हैं और जांच में सहयोग देने से, जांच में शामिल होने से कतराते हैं। मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं। 12 मार्च तक बड़ी न्यायिक हिरासत। सीबीआई ने कोर्ट में फाइल की सील कवर रिपोर्ट। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती में शामिल हुए पीएम। कई करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। मंच पर प्रधानमंत्री को पहनाई गई पगड़ी, स्मृति चिन्ह भी उनको दिया गया भेंट में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारी संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी ने सभी का अभिनंदन किया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के स्वागत में महिलाओं ने पेश की नृत्य की प्रस्तुति। डांस में दिखी सांस्कृतिक झलक। दुग्ध महासंगम कार्यक्रम में आए किसानों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। बोले देश में अमृत जैसा कोई ब्रांड नहीं, अमूल जैसा कोई ब्रांड नहीं। भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बताया, भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से बढ़ रहा है आगे, देश को मिलेगा इसका फायदा। डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। गुजरात के किसानों से पीएम ने कहा, हमारी सरकार ने महिलाओं की आय बढ़ाने का काम किया है, महिलाओं के विकास के लिए बनाई गई हैं कई योजनाएं। संदेशखाली मामले में दूसरी एफआईआर हुई दर्ज, गैंगरेप के आरोपों को लेकर दर्ज हुआ एक केस। एफआईआर में शिबू हाजरा समेत 3 आरोपियों के नाम शामिल। संदेशखाली में बढ़ते तनाव के बीच बढ़ाई गई है सुरक्षा, पुलिस के साथ कॉम्बैट फोर्स भी तैनात। एसपी बशीरहाट संदेशखाली में मौजूद। संदेशखाली पहुंची एसटी आयोग की टीम, पीड़ित महिलाओं से मिली एसटी आयोग की टीम। आयोग ने डीजीपी से मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट। बंगाल के संदेशखाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली करेंगे पैरवी। संदेशखाली थाने से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को आधी रात ममता की पुलिस ने दूसरी जगह पर किया शिफ्ट। संतू ने पुलिस रिमांड में टॉर्चर का लगाया आरोप। देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की शिफ्टिंग पर उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल की डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की लगाई गुहार। संदेशखाली मामले में प्रशासन ने तेज किया एक्शन। घटना पर बोले पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी की डॉक्यूमेंट्री। संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार पर है ये डॉक्यूमेंट्री। संदेशखाली घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर साधा निशाना। बंगाल में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, घटना को बताया शर्मनाक। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। हम प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं, पर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है कि वहाँ पर अब तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया, कहा हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको आगे बढ़ाएंगे और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे को जो लक्ष्य दिया है वह लक्ष्य एक विकसित भारत बनाने का, उसका संकल्प को हम पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक होने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा सपा बसपा कांग्रेस सब एक हो जाएं, बीजेपी को नहीं पड़ता फर्क। बड़े अच्छे वोटों से विजयी होने जा रहे हैं और हमारे पास वोट है, सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, इन सब में भगदड़ मची हुई है। सब भाजपा में ही आना चाहते हैं और भाजपा के प्रत्याशियों को वोट भी देने के लिए तैयार हुए हैं। ओपी राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की। 5 विधायकों के साथ सीएम से मिले ओपी राजभर, मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज करेंगे अपनी नई पार्टी का ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ यूपी के कई नेताओं के कार्यक्रम में शामिल